ब्रेक के बाद सरस्वती ज्योतिष ज्ञान में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं विवाह में आने वाली समस्याओं के बारे में। अगर आपका भी ज्योतिष से जुड़ा कोई सवाल है तो आप पंडित जी से सीधा संपर्क कर सकते हैं। तमाम जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मौजूद है। पंडित जी, ब्रेक से पहले आपने हमें बताया कि हॉरोस्कोप की स्थिति देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। बिल्कुल। यदि अगर कुंडली मिलाने के दौरान लव मैरिज का योग ना और फिर भी लव मैरिज कर लें तो ऐसे में किस तरह की समस्या आ सकती है? बिल्कुल, ऐसे में ऐसी स्थिति की समस्या बन जाती है कि एक दूसरे के प्रति तनाव की स्थिति, साथ में झगड़े ज़्यादा हो जाते हैं। पहले जो प्यार करने वाले हैं उनके आपस में दरार पैदा हो जाती है कि एक दूसरे के प्रति हमेशा नेगेटिव थॉट्स ही उनके जीवन में आते हैं और वो नेगेटिव थॉट्स को बोल करके उस व्यक्ति को परेशान कर देते हैं और एक दूसरे के प्रति हमेशा लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है। और ऐसी स्थिति में कभी सास को लेकर के समस्या हो जाती है, कभी बच्चों को लेकर के समस्या हो जाती है, कभी नंद को लेकर के समस्या होती है। को व्यक्ति क्या है कि समस्याओं के बीच में घिर जाता है, उसे ये समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। अब शादी तो एक बार हो गई है, अब क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो वो इन्हीं समस्याओं के जाल के अंदर फंस के रह जाता है और हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति को पैदा करता है कि जिससे कि वो ना तो अपने काम में मन लगा सकता है, ना ही किसी और क्षेत्र के अंदर काम करने के अंदर भी दिक्कत आती है। कहीं वो पैसे कमाने जाता है तो वहीं पे वही बातें, उसके घर में झगड़े वाली बात हमेशा पूरे दिन उसके दिमाग में घूमती रहती है कि किस प्रकार से क्या करूँ। वो सोचता है व्यक्ति इतनी मेहनत करके मैं पैसा कमा के घर पर लाता हूँ और मेरी पत्नी जो है जिससे मैंने मन इच्छानुसार शादी किया है वही उसकी कमियाँ गिनाती है। तो उसको लेकर के इंसान के जीवन के अंदर बड़ी समस्या पैदा हो जाती है और बाद में उसको कोसता रहता है कि भाई क्यों मैंने शादी की। तो ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। जी पंडित जी, समस्या तो आपने बताई, लेकिन क्या इसके लिए कोई निदान है, कोई उपाय मौजूद है जिस वजह से ये समस्या ना आए? क्या हम कोई उपाय कर सकते हैं? बिल्कुल। यदि आपने लव मैरिज कर लिया और उसके बाद भी आपके जीवन में यही समस्या अगर आपकी जुड़ी हुई है तो उस रिलेटेड अपना हॉरोस्कोप आप चेक कराएं। हॉरोस्कोप चेक कराएंगे तो उससे रिलेटेड जो ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं या उनसे रिलेटेड आपको दिक्कतें आ रही हैं तो उनका आप निवारण करा सकते हैं। तो निवारण किस प्रकार से होगा? उसी से ग्रह से रिलेटेड आप दान जप तप जो करा करके आप दान कर सकते हैं, उससे जाप करा सकते हैं, हवन करा सकते हैं, उससे उस चीज़ का निवारण करा करके आप दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने शादी कर ली है और जो करने जा रहे हैं अगर ऐसी समस्या बनी हो तो पहले हॉरोस्कोप चेक करा कर ही मैरिज कीजिएगा ताकि उसका निवारण करा सके। कई बार गुण नहीं मिलते हैं, कभी ग्रह नहीं मिलते हैं, तो दोनों का समावेश अगर आपके जीवन में हो जाए, दोनों का निवारण हो जाए तो आप उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ना कि झगड़े करके आपस में एक दूसरे को दोषारोपण करके ये काम करें, मगर पहले उस चीज़ को समझकर उसका निवारण कराएं, उसके बाद आप मैरिज के लिए आगे बढ़ें। जी पंडित जी, आगे मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो वैवाहिक जीवन में सुख देते हैं? दाम्पत्य जीवन में जो सुखी देने वाले ग्रह हैं वो ग्रह होते हैं अपना सप्तमेश का कारक। अगर वो शुभ प्रभाव के अंतर्गत है तो आपको दाम्पत्य जीवन का पूर्णतः सुख की प्राप्ति होती है। यदि लड़के की जन्म पत्रिका की शुक्र की स्थिति अच्छी होती है तो भी दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है। यदि लड़की की पत्रिका के अंदर यदि गुरु की स्थिति अच्छी होती है तो भी दाम्पत्य जीवन का सुख अवश्य लाभ प्राप्त होता है उससे। मगर यहाँ पर देखना पड़ता है सप्तमेश का कारक अगर दोनों की पोजीशन अगर अच्छी आ जाती है तो आप समझिए आपका वैवाहिक जीवन में सुख में रहेगा। यदि दोनों की पत्रियों के अंदर अगर खराब स्थिति आ जाती है तो समझिए दाम्पत्य जीवन के अंदर ये दिक्कतें आती हैं। तो आपको ये चीज़ का निवारण करना आवश्यक है क्योंकि सप्तमेश का कारक अगर उनकी पूजा पाठ करा दी जाए, उनके दान जप की वो चीज़ें करा दी जाती है तो आपको लाभ होता है। दर्शकों, एक चीज़ मैं अवश्य बताना चाहता हूँ क्योंकि दान किस प्रकार का होता है। दान 3 तरीके से किया जाता है। पहला, अपनी प्रसन्नता के अनुसार। यदि व्यक्ति अपनी प्रसन्नता के अनुसार कोई दान करता है तो वो बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। यदि व्यक्ति अपने कर्म के अधीन होकर के, कर्म के अधीन यानी कि आपने सुबह जैसे कि पाठ करना, हनुमान चालीसा है, शिव चालीसा, कोई भी अगर आप कार्य करते हैं तो कर्म के अधीन। तीसरा होता है भयभीत होकर के। यदि कोई भी ग्रह आपको कष्ट दे रहा था उसके भयभीत होकर के भी आप वो कर्म को करते हैं तो उसका रिजल्ट जो है वो थोड़ा डिले आता है। गीता के अंदर कहा गया है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो फल आज की डेट में इंसान को पहले चाहिए और कर्म को बाद में करता है। तो इसके लिए पहले एक तो सब्र रखें और उसके लिए भगवान के प्रति सिर्फ भाव से पूजा करें तो उस व्यक्ति को निश्चित रूप से लाभ होता है। पंडित जी, कई बार ऐसा होता है कि रिश्ता पक्का हो जाता है लेकिन शादी के कुछ ही दिन पहले रिश्ता टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है और ऐसा ना हो इसके लिए क्या कोई उपाय मौजूद है?
इसके लिए उपाय ये मौजूद होता है कि भाई आप जब भी शादी करते हैं तो उससे पहले हॉरोस्कोप आपने चेक ढंग से नहीं कराया है, कहीं पे जा करके पत्री आपने मैच अपने कंप्यूटर में करें, क्योंकि कई लोग ऐसा करते हैं कि कंप्यूटर में कुंडली का पैकेज डाला, उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ टाइम मिलाई और उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि भाई 18 गुण से ऊपर है तो हम शादी कर सकते हैं। ये कारण एक मुख्य कारण माना गया कि भाई उसके अंदर गुण देखते हैं और मिला लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जन्मपत्री में शादी भी पक्की कर देते हैं और उसके बाद वो टूटने का योग हो जाता है। अब जब टूटने का योग हो गया तो फिर उससे मैं पूछते कि क्या शादी में ये था, तो कहीं ना कहीं हॉरोस्कोप को मैच कराएं अच्छे तरीके से। पहला तो मैं आपको सजेशन ये दूंगा। दूसरी बात, जन्म पत्रिका के अंदर कुछ ऐसे ग्रह की स्थिति होती है जो शादी को पक्का करा देते हैं, उसके बाद तोड़वा देते हैं। अगर तोड़वा देते हैं ये तो समझिए कि आपके लिए बिल्कुल ही खराब हो गया। तो उस ग्रह से रिलेटेड यानी दाम्पत्य जीवन में कौन सा ग्रह है या गोचर के अंदर कौन सा ग्रह वहाँ पे बैठा हुआ है, तो उसके भी अगर आप देखें, उसका एनालाइज करें तो उस चीज़ से हमें बचा जा सकता है। तो पहले तो उन चीज़ों का उपाय करना पड़ेगा, तभी जा करके डिसीजन ले पाएंगे कि कौन सा ग्रह का कौन सा उपाय करें ताकि उनको लाभ मिल जाए। अगर आप लड़की हैं तो आप कम से कम गुरुवार का व्रत आप अवश्य करें, तो गुरुवार के व्रत से वो सारी चीज़ें आप दूर कर सकते हैं, क्योंकि लड़की की पत्रिका के अंदर गुरु की स्थिति की देखी जाती है और गुरु की स्थिति अगर आपकी जन्मपत्री में खराब है तो उसी वजह से कहीं ना कहीं वो योग का कारक बन जाता है। दूसरा कारण, अगर लड़की की पत्रिका तो शुक्र नीच राशि का है, शत्रु क्षेत्रीय है, कोई भी इस तरह के ग्रह उसके साथ में बैठा है जो कि पाप प्रभाव के अंदर उस ग्रह को ले आता है, तो भी उसमें ऐसी ही स्थिति पैदा हो जाती है। तो शुक्र ग्रह से रिलेटेड आप स्त्री जाति का सम्मान करें। आपके घर के अंदर जितनी भी बड़ी लेडीज हैं उनका चरण छू करके आशीर्वाद लीजिए। अपनी सिस्टर को कोई ना कोई गिफ्ट आइटम देते हैं और मदर को आप जितना प्रसन्नचित रखेंगे अपने घर के अंदर, उतने ही ज़्यादा अच्छे आपको स्त्री की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि माता का आशीर्वाद ऐसा होता है कि जिससे कि उसके सारे सुखों की प्राप्ति हो जाती है। साथ में दुर्गा सप्तशती का अगर वो व्यक्ति पाठ करें तो उसे निश्चित रूप से उसके सारे गुणों का जैसे वो चाहता है वैसी ही स्त्री उसको प्राप्त हो जाती है। तो ये वाले उपाय आप कीजिए और लाभ प्राप्त कीजिए। जी पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, दर्शकों की समस्या का समाधान आपने किया, साथ ही आपने हमें ये भी बताया विवाह के समय जो समस्याएं आती हैं उनके लिए क्या उपाय मौजूद हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दर्शकों, आज हमने पंडित जी से जाना विवाह के समय जितनी भी समस्याएं आती हैं उनके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। आज के लिए सरस्वती ज्योतिष ज्ञान में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप कुंडली दिखाना या बनवाना चाहते हैं, विधिवत रूप से किसी भी प्रकार की पूजा कराना चाहते हैं या उच्च कोटि के रत्न लेना चाहते हैं, तो संपर्क करें सरस्वती ज्योतिष केंद्र, MU 61A, नियर सिटी पार्क होटल, पीतमपुरा, दिल्ली 110088। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9999737855 और आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है panditmanojvats@gmail.com।